नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि सनी देओल की नई फिल्म का पोस्टर सामने आया तो क्यों वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए और खासकर जाट समाज के लोग भारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल को जबरदस्त सुना रहे हैं नई फिल्म के पोस्टर को देखकर। नाराजगी बड़ी पुरानी है जो फिर वही सवाल उठाती है कि क्यों हमारे फिल्मी पर्दे के हीरो असल जिंदगी में जीरो साबित हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार पैसा कमाने के लिए इंसाफ की आवाज उठाते हुए शहंशाह बन जाते हैं फिल्मी पर्दे पर, लेकिन हकीकत में जब इंसाफ के लिए आवाज उठाने की बारी आती है तो आम जनता के लिए छोड़िए, फिल्मी बिरादरी के लिए भी इंसाफ की आवाज नहीं उठा पाते। हाल ही में सिद्दीकी का मर्डर इसका उदाहरण है कि कितने फिल्म स्टार ने सिद्दीकी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई। हमारे अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए गब्बर बन जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी आवाज उठाई, कितने ऐसे मामले आते हैं कि सड़कों में गड्ढे हो गए, मूर्तियां गिर गई। क्या अक्षय कुमार जैसे स्टार सोशल मीडिया पर चू तक करते हैं? इसी तरह हमारे अजय देवगन जैसे स्टार भगत सिंह बन जाते हैं फिल्मी पर्दे पर, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन जब देश के लिए आवाज उठाने की बारी आती है तो ऐसे लोग चुप रहते हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी काजोल को भी ट्रोल किया जाता है एक सही बात कहने के लिए कि हमारे नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, तब भी अजय देवगन जैसे लोग चू तक नहीं करते, अपनी पत्नी के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे लोग फिल्मी पर्दे पर हीरो बनकर जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और इसी बात की नाराजगी अब जनता में हो रही है क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। अब नया मामला यह आया है कि सनी देओल अब फिल्मी पर्दे पर जाट फिल्म लेकर आ गए हैं। वैसे तो सनी देओल कई बार जट जाट की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन अब की बार जाट के नाम से फिल्म ही बनाई है और इसी का पोस्टर सामने आया तो जाट समाज के युवाओं ने ही, जाट समाज की पब्लिक ने ही सनी देओल को सुना दिया। और क्यों सुनाया जा रहा है? जाहिर तौर पर सनी देओल का पोस्टर दिखाता है कि इस फिल्म में जाटों की बहादुरी को ही दिखाया गया होगा, लेकिन पब्लिक फिर भी नाराज क्यों है? कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं कि जाट समाज के युवा क्या कहते हैं सनी देओल को। सुनील बेनीवाल कहते हैं, किसान आंदोलन, अग्निवीर स्कीम और पहलवान आंदोलन के समय जाटों को बार बार भाजपा द्वारा जाति विशेष बोलकर अपमानित किया गया। उस समय भाजपा एमपी सनी देओल साथ देना तो दूर, चू नहीं कर पाए थे और आज जाट के स्वाभिमान के ऊपर व्यूज खाने आ गए। तो उनके लिए हरियाणा में एक कहावत है, जाटा का इतिहास रहा कि इस कौम में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सुख में कम और दुख में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। आज जो खड़ा नहीं मिलता हम उसने जाट नहीं माना। तो यहाँ पर जाट समाज के युवा सुना रहे हैं कि अगर दुख में आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते तो हम आपको जाट नहीं मानते। तो इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा अमानत चौधरी कहते हैं, जो जाटों के साथ खड़ा ना हुआ आज वो जाटों पर फिल्म बना रहा है। गरीब आदमी जात धर्म के नाम पर अंधा है, मगर यहाँ अलग ही धंधा है। हीरो तो कोई और ही लग रहा है मुझे तो। और इस ट्वीट में अमानत चौधरी ने सनी देओल की जगह पीएम मोदी का इस्तेमाल किया है। वहीं संजय पूनिया कहते हैं, आज सनी देओल की अपकमिंग फिल्म जाट का फर्स्ट लुक सामने आया है। समझिए भाई, सनी देओल जाट फिल्म लेकर आ रहे हैं जो किसान आंदोलन में एक शब्द ना बोले, जो पहलवान बेटियों के लिए एक शब्द ना बोले। उन सभी मुद्दों पर जाटों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही थी, मगर वो तब सनी देओल एक शब्द ना बोले। तो जाट समाज के लोग नाराज हैं कि जब पहलवानों की बारी थी, जब जवानों की बारी थी, जब किसानों की बारी थी, जब उन पर अत्याचार किया जा रहा था तो सनी देओल ने एक शब्द नहीं कहा। अब जाट के नाम से फिल्म लेकर आए हैं तो जाटों के गौरव को, जाटों के स्वाभिमान को, जाटों की बहादुरी को फिल्मी पर्दे पर दिखाकर पैसा कमाने का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो इस बात से नाराज हैं जाट समाज के लोग। हालांकि दोस्तों, ये आप मान सकते हैं कि असल जिंदगी में बहुत कम हीरो की तरह आवाज उठा पाते हैं। सनी देओल भी उनमें से एक हैं। लेकिन आप सनी देओल पर थोड़ा अच्छा ये सोच सकते हैं कि जब वो बीजेपी के एमपी थे तब वो चुप जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोई जहर नहीं उगला। कंगना रनौत की तरह उल जलूल बयानबाजी नहीं की। बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो पीएम मोदी की नजर में नंबर बनाने के लिए, पार्टी में आगे बढ़ने के लिए नफरत भी फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सनी देओल अपना भला सोचते हुए चुप रहे और जनता के भले में यह किया कि उन्होंने जहर नहीं उगला। तो कम से कम इस बात को लेकर आप सनी देओल को थोड़ा माफ कर सकते हैं कि जब उन्हें लगा कि राजनीति उनके लिए नहीं है, उनको समझ में आया कि राजनीति में कितनी नफरत है, तो वो किनारे हो गए।
कम से कम ऊल जलूल बयानबाजी सनी देओल ने नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें एक आध बार आवाज जरूर उठानी चाहिए थी। चाहे वो किसान आंदोलन था, खासकर पंजाब के किसान बड़ी मात्रा में किसान आंदोलन में शामिल थे और सनी देओल पंजाब से एमपी थे, तब भी वो चुप रहे, तो उनका इतना गुनाह जरूर है। लेकिन आप उन्हें इतना थोड़ा नेक दिल भी मान सकते हैं कि उन्होंने जहर उगलने का काम नहीं किया, तो कंगना रनौत से बेहतर आप उनको मान सकते हैं। एक नेता के तौर पर तो वो किसान और जाट समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, लेकिन अभिनेता के तौर पर अगर अच्छी फिल्में बनाते हैं, समाज में अच्छा संदेश देने वाली फिल्में बनाते हैं, समाज के गौरव वाली फिल्में बनाते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? सनी देओल की चुप्पी को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि फिल्मी पर्दे के हीरो असल जिंदगी में जीरो साबित होते हैं और असल में जो लोग आवाज नहीं उठाते, पैसा कमाने के लिए फिल्मी पर्दे पर इंसाफ के लिए योद्धा बन जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।